फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो नई वीडियो के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उमानंद। सब लोग रेडी हो गए हैं। ये देखिए मम्मी भी। आज मम्मी बंगाली बनी हुई है और हम लोग सब रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं। हम लोगों का आउटफिट दिखा दीजिए भाभी। सबका आउटफिट देख लीजिए। ना आगे चले गए। अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो यहाँ आज फिर हमें लेट हो गया था और हम बस के इंतज़ार कर रहे थे। हमें बस नहीं मिल रही थी तो मम्मी गुस्सा हो रही थी और हम काफ़ी देर तक बस का इंतज़ार किए, लेकिन बस हमें नहीं मिली। क्या कर रहे हैं? गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी अभी तक नहीं आई है। पाउडर मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? रोड का पाउडर मिल रहा है लोगों को। इन लोगों को नहीं, हम सबको, क्योंकि हम घर से थोड़ा पाउडर लगा के आए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पाउडर लगा रहे हैं। रोड पे खड़े खड़े हमें 20 मिनट हो गए थे। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने टोटो कर लिया था। फिर हम धारापुर तक आ गए। उसके बाद हमें बस मिली और गवर्नमेंट बस पे बैठ के हम निकल गए थे फैंसी के लिए, क्योंकि फैंसी के पास ही। तो बात करते करते हम यहाँ आ गए थे, फैंसी पहुँच गए थे और हम उतर के गए टिकट लेने। और सबसे ज़्यादा महंगा तो हमें यहाँ पे टिकट पड़ा, क्योंकि पर पर्सन आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और आने का और जाने का 100 रुपये आने का 100 रुपये जाने का, इसलिए हमें वो बहुत महंगा पड़ा। फिर अब आ गए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी आगे गई, तो जितने लोग पहले गए थे वो रिटर्न आ रहे थे, तो पहले वो लोग उतरे, फिर हम लोग गए। तो बेसिकली आज हम लोग जा रहे हैं उमानंदन मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। और ये असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इसको मयूर द्वीप भी कहते हैं। यह मंदिर भस्माचल पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसे भस्माचल भी कहते हैं। और यहाँ शिव ने कामदेव को भस्म किया था। अभी हम लोग आके यहाँ पे बैठ गए हैं और बस अभी निकलने वाले हैं। और मम्मी को डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मानसी को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो मंदिर के अंदर जब दर्शन करेंगे तो उसके बाद। और फाइनली 10 मिनट बाद हमारी बोट चल गई थी, और ये देखिए इतनी ज़ोर ज़ोर आवाज़ कर रही थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे मंदिर पे, और मंदिर की काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ थी, तो हमें चलने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। आप खुद ही देख सकते हैं, पानी को बीचों बीच हम आ गए थे, और आते आते हमें 5 से 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे मंदिर के पास। और यहाँ पे पत्थर को काट के सीढ़ियाँ बनाई गई थी, इसलिए प्रॉपर सीढ़ियाँ भी नहीं थी, उबड़ खाबड़ था। तो खैर हम लोग पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ गए थे। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते 5 मिनट का ब्रेक भी ले रहे थे, क्योंकि काफ़ी ऊंची सीढ़ी थी। ये देखिए परी तो ऑलरेडी अभी से ही थक गई है। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। मम्मी वो आ रही हैं, मम्मी सबसे पीछे आ रही हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। मम्मी अभी थक गई है ऊपर आते आते। ये परिश्मिता भी फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रही है। और ये देखिए ऊपर से नदी का नज़ारा कितना खूबसूरत और शांत है। पानी ठंडा ठंडा था और हवाएं तेज तेज चल रही थी, और यहाँ पे सनसेट भी हो गया था, क्योंकि टाइम हो रहा था। फिर हम चले गए थे ऊपर। यहाँ पे इतना संघर्ष करने के बाद हम फाइनली ऊपर तो पहुँचे, और अभी कुछ सीढ़ियाँ और भी थी, तो हम लोग ऊपर गए। और यहाँ पे कुछ नज़ारे भी थी जो मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर किए और आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे पूजा का सामग्री ली और हम चल गए थे फिर से सीढ़ियाँ पे। और असली संघर्ष तो अभी अंदर जाके शुरू होगा, क्योंकि हम लोग के जाने के पहले ही अच्छी खासी वहाँ पे लाइन थी, भीड़ थी। तो बस हम लोग भी लाइन में लग गए थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। ऊपर आते आते हमें 2:30 बज गया था, और लाइन में लगे हुए हमको 4 बज गए थे, 4:30 हो गया था। तो ये देखिए बाहर से नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर मैंने आके दिया लगा लिया था। मंदिर के बाहर जितने भी साइड में मूर्तियाँ थी, शिवलिंग थे, हम लोगों ने सबसे पहले वहीं दर्शन कर लिया था, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी और हम लोग को टाइम लग रहा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले हम मंदिर के बाहर प्रांगण में जितनी भी शिवलिंग है, मूर्तियाँ हैं, हम लोगों ने सबसे पहले वहीं जाके दर्शन कर लिया था। हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया है, 4 बज गया है। हम लोग 2:30 बजे तक आए थे, और अभी मालूम ही नहीं कि कब तक दर्शन होगा, शिव जी कब तक हमें दर्शन देंगे। और हाल बेहाल हो रहा है हम लोगों का। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, जब दर्शन हो जाएगा। तो अंदर मैं फ़ोटो वीडियोस नहीं बना सकती, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखिए और भी लाइन लंबी होती चली जा रही है। यहाँ लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लाइन में बड़े बड़े आगे चल गए और लोग और आते हुए पीछे लग गए, तो काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी। तो यहाँ पे 5 बज गए थे हमें मंदिर के मुख्य द्वार तक आने में।
और बोट वाले भैया ने बोला था कि 4:30-5 बजे तक आप आ जाइएगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 5 बज गए थे। खैर चुपके से मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली थी। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए और भगवान से अपने आने वाले जीवन का आशीर्वाद लीजिए। दर्शन हो गए थे शिव जी के और अभी बस हम निकले हैं दर्शन करके। तो फाइनली हमें दर्शन हो गए थे और अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे शिवलिंग के साथ एक अलग सी शिवलिंग भी उत्पन्न हो गई थी, जो शिव और पार्वती की शक्ति से उत्पन्न हुई थी, ऊर्जा से। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए थे और वक्त हो चला है अब हमें यहाँ से जाने का। मन तो नहीं कर रहा था घर जाने का, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और भीड़ है कि बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो खैर हमें दर्शन हो गए थे और टाइम हो रहा था, 6 बज गए थे, तो हमें निकलना था क्योंकि कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने बाहर से ही ऐसे कुछ वीडियोस बना ली थी और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर रास्ता आप खुद ही देख सकते हैं कितना पथरीला है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी आए फटाफट, और भैया को, फूल वाले भैया को हम लोगों ने बैग दिया था, फिर हम लोगों ने उनसे बैग लिया था। और लास्ट में नीचे आते वक्त हमें हनुमान जी मिले, बजरंगबली मिले, और हम लोगों ने उनको दर्शन किया। फिर हम नीचे आ गए थे और यहाँ से नीचे का नज़ारा आप खुद ही देख सकते हैं, अंधेरा हो रहा था। फिर हम आके अपनी बोट पे बैठ गए थे। मम्मी ने हम लोगों को कुछ खाने को दिया, क्योंकि हम घर से खाना कैरी करके ले आए थे, चना और पूड़ी ले आए थे हम घर से। फिर हमारी नाव आ गई थी, फिर आके हम उस पर बैठ गए थे और ऊपर ही हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और हम अपने साथ खाना कैरी करके ले गए थे। अच्छा खासा टाइम हो गया था, इसलिए हमें वहाँ पे खाने को टाइम नहीं मिला था, इसलिए हम आके ऊपर ही खाने लगे थे। और साइड में वो आंटी लोग भी बैठी थी और वो भी लोग पोज दे रही थी, हाय बोल रही थी मेरे व्लॉग में। और ये देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, लाइट जल गई है, खाने के लिए भी लाया था और पूड़ी और चना। अभी मैं और मानसी खा रहे हैं, सबका फाइनली ख़त्म ही हो गया है, हम लोग खाना खाने लग गए थे। तो अभी दिन भर के बाद हमें खाना मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खाने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा? आज उमानंदा के दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला। लोगों का मानना है कि भगवान शिव भयानंद के रूप में यहाँ पे निवास करते हैं, और उन्होंने पार्वती जी, जो कि उमा के नाम से हैं, उनके लिए यहाँ पे जगह निर्मित की थी, बनाई थी। और ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगता है, अलग सी एनर्जी यहाँ पे फील होती है। और भगवान शिव के साथ आपको पार्वती जी और नंदी महाराज और अभी और भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वैजनाथ और महाकाल। तो साइड साइड में और भी शिवलिंग बनाई गई है, पूजा स्थल है, तो आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम निकल आए थे, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था और हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास ही है और सामने फैंसी है, जिसको पलटन बाजार कहते हैं। हमारी यूपी में जैसे कटरा और चौक है, तो वैसे यहाँ पे पलटन बाजार है, और लोग यहाँ भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं अफोर्डेबल रेट में। और यहाँ पे मम्मी कुछ एसेसरीज देख रही थी और हम लोग भी कुछ कपड़े और बैग्स देख रहे थे। और जो हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोगों ने एक दो चीज़ें ले ली थी। घूमते घूमते हमें भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे पुचका खाया। फिर उसके बाद हमें घेवर दिख गया था, तो हम लोगों ने घेवर खाया। और घेवर देख के कितना खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल छोटू छोटू घेवर था और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हम लोगों ने घेवर खाया, उसके बाद हम लोगों ने पैक भी करा लिया था। क्योंकि घर पे मेरे पति है, वो घर पे अकेले हैं, इसलिए मैंने उनके लिए भी पैक करा लिया था, क्योंकि हमें खाने में घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर बस आ गई थी, बस पे हम बैठ के निकल आए थे। 8 बज गए थे हमें घर आते आते। फिर बस हम लोगों ने चेंज कर दी थी। उसके बाद हम टैक्सी पे बैठ गए थे। टैक्सी पे बैठ के हम अपने घर के बाहर उतरे थे, मतलब रोड पे ही उतर गए थे। फिर हम रोड पे चलते चलते घर तक आए, क्योंकि काफ़ी अंदर तक जाना पड़ेगा। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। आपको मेरी वीडियोस पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब